Good morning, students. In ENG DSC 102, recently we have completed two parts of this very unit 5 के. एक था टॉयज, दूसरा क्या था, it dealt with some movie, Indian movie New Jersey. Today we will go through the लाहौर कढ़ाई. एक ये उन लोगों के बारे में बात की गई जैसे जो लोग फॉरेन में सेटल हैं, किस तरह की वो ज़िंदगी जीते हैं और किस तरह वो हर चीज़ में अपनापन ढूंढते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ आपके लिए. व्हेन सपोज यू आर हिमाचली, वी आर हिमाचलीज एंड व्हेन वी गो आउट, मान लो आप साउथ में जाते हो तो या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हो, इफ़ यू फाइंड सम हिमाचली फूड ऑफरिंग प्लेस देयर, अगर तुम आपको ऐसा कोई रेस्टोरेंट या प्लेस मिलता है तो व्हाट डू यू फील, यू रियली फील गुड. आपको वो चीज़ें जो अपने घर की याद आनी शुरू हो जाती हैं. सेम इज़ द केस हेयर. सो दिस वेरी पोइम tells us about the condition of people who have settled abroad, but उनकी जो विश है वो जुड़ी रहती है कहाँ से, अपनी मदरलैंड से या मातृभूमि से. सो वील स्टार्ट. इम्तियाज़ डाकर की पोइम है. शी इज़ अ पोइट्स, आर्टिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं वो, एंड अवॉर्डेड द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री इन 2014, रिसिपिएंट ऑफ कॉल मॉन्डले अवार्ड एंड a fellow of the Royal Society of Literature. Her collections include Parda, fine, postcards from the God, I Speak for the Devil, and The Terrorist at My Table. They were all published by Penguin India and Blood Axe Books, UK में ये पब्लिश हुई हैं. Her most recent book, more casual and playful in tone, is I Speak for the Devil, in which at the Lahore Karai is taken. जिस बुक से ये पोइम आपकी उठाई गई है. As far as the poem is concerned, the poem is an expression of the immigrants' nostalgia for home. Nostalgia क्या होता है? एक इच्छा, एक बड़ी तीव्र इच्छा की जो यादों से भरी है वापस आने की. द स्पीकर इज़ बोथ पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वर. तो स्पीकर है वो पार्टिसिपेंट भी है, ऑब्जर्वर भी है. एन्जॉइंग लंच एट द रेस्टोरेंट विद हर फ्रेंड्स. वो एक रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही है. मैनी एलिमेंट्स ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर री इन्फोर्स्ड. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत से कल्चरल एस्पेक्ट्स को इसमें बताया गया है. स्पेशली सेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की सेंस, किस तरह हम लोग इकट्ठे रहते हैं. बोथ द ओल्ड फैमिलियल which is related to old families, one that has been left behind, जो पीछे रहेगी, and the present one that comprises people with a common regional inheritance. और present वाली क्या है, जिसमें common regional inheritance को हम कैरी करते हैं कि region वाइज हम लोगों को देखते हैं और हम उसमें कंपनी में अच्छा फील करते हैं. The poem represents all different elements of our regional culture. जो पोइम है ये पोइट्स के रीजनल कल्चर के अलग अलग एलिमेंट्स को डिपिक्ट करती है थ्रू द मेटाफर ऑफ फूड. फूड के थ्रू, टाइटल ही बता रहा है ना, एट द लाहौर कढ़ाई. रेफरेंसेस टू ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स हैं इसमें. द ढाबाज ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड, द सिंधी लेडी हु प्रेज टू लॉर्ड कृष्णा एवरी डे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी इसमें दिखाया गया. मुस्लिम बिलीफ अबाउट अल्कोहल कंजम्पशन एंड मेमोरीज ऑफ लविंग एंट्स एंड मदर हु कुक्ड स्पेशल डिशेस फॉर देम. हर घर में माँ कुछ बनाती है या हमारी कुछ जैसे बुआ हैं या मौसी हैं या कोई क्लोज रिलेटिव्स में कोई फीमेल्स हैं वो कुछ कुक करती हैं. वो मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं वेयर सो वेयर वी गो. ऑल दिस क्रिएट एन इमेज ऑफ कल्चर दैट इज़ डिस्टिंक्टली एशियन. जो एशियन है, ईस्टर्न है, उस इमेज को जो है क्रिएट किया गया है. द पोइम एट द लाहौर कढ़ाई एग्जामिन्स द कल्चरल पैटर्न्स दैट आर इमर्जिंग इन न्यू ग्लोबल सिचुएशन. ये उन कल्चरल पैटर्न्स को बताती है जो नई ग्लोबल सिचुएशंस में इमर्ज हो रहे हैं. रिटन इन अ ह्यूमरस टोन, एक ह्यूमरस टोन में ये लिखी गई है. द पोइम टेक्स अ क्रिटिकल बट सिंपैथेटिक लुक एट द नॉस्टैल्जिया ऑफ इमिग्रेंट्स इन लंदन फॉर देयर फॉर्मर लाइफ बैक होम. तो पोइम जो है उसमें क्रिटिकल नोट है बट एक सिंपैथेटिक लुक है, नॉस्टैल्जिया है, एक डिज़ायर है, जो यादें हैं, पुरानी यादें वो परेशान कर रही हैं ऑफ इमिग्रेंट्स इन लंदन फॉर देयर फॉर्मर लाइफ बैक होम. जो उनकी पहले वाली ज़िंदगी थी ना घर पे, उसको वो वापस जाके वो जीना चाहते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को कैसे जो है वो फॉरेन कंट्री में ही फुलफ़िल कर रहे हैं. इट्स अ ग्रेट डे संडे. संडे इज़ अ ग्रेट डे इवन फॉर अस. इट्स अ ग्रेट डे. संडे मीन्स कि कोई एक्स्ट्रा काम नहीं. व्हेन वी पाइल इनटू द कार, पाइल इनटू होता है ढेर की तरह बैठना. व्हेन वी सिट इन द कार, set off with a purpose and the car moves with a purpose. A pilgrimage across the city. We want to take a pilgrimage across the city. एक जो धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन संडे को तो it is like
टू वैम्बले टू एट द लाहौर कढ़ाई। वैम्बले में एक जगह है द लाहौर कढ़ाई, एक रेस्टोरेंट बोल सकते हैं जहाँ फूड बनता है। लंच सर्विस हैज़ बिगन, लंच टाइम हो गया है। नो बेयर, वी आर मुस्लिम्स, वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, वी वोंट टेक बेयर। बट द मॉर्निंग सन स्क्वीज्ड इनटू जूस एंड याद ना जाए ऑन द 2-in-1 एंड बट द मॉर्निंग सन स्क्वीज्ड इनटू जूस, इट वाज टू हॉट, वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सो what happened that the morning sun is now squeezed into a glass of juice for each of them. So they want to have a glass of juice, fine. And Yaad Na Jaye is a song which is being played on 2-in-1 on the Grand Trunk Road, thundering across the Punjab to Amritsar. Suddenly they think of Grand Trunk Road जो पंजाब से अमृतसर जाता है. This would be a dhaba. They think of a dhaba over there where truck drivers pull in, swearing and sweating. Well, truck drivers sit, they swear, they sweat, they chat there, full of lust for real food, just like home. They sit in these dhabas for फूड विच इज़ लाइक होम मेड फूड, और उनकी खुशबू जो है उनको वो अट्रैक्ट करती है. हॉलिंग आर ओवरलोडेड लाइव्स फॉर द एक्स्ट्रा माइल, वी आर ट्रकर्स ऑफ अनदर काइंड. वी आर what we are doing, hauling our overloaded lives the extra mile. So what we are doing, we are dragging our lives which are overloaded with work, overloaded with responsibilities. We are moving an extra mile. We are truckers of another kind, we are truck drivers of a different kind, looking hopefully years away from Sialkot and Chandigarh. We are expecting something different and they are thinking of Sialkot and चंडीगढ़. और वो उन ट्रक ड्राइवर्स के बारे में सोचते हैं जो होममेड फूड खाना चाहते हैं, लेकिन दे हैव लेफ्ट देयर होम्स फार अवे, दे बिलोंग टू इधर सियालकोट, चंडीगढ़, वो कहीं से भी हैं. एंड फॉर द टेस्ट ऑफ आर मदर्स हैंड इन द कुकिंग, दे आर लुकिंग फॉर द टेस्ट ऑफ देयर मदर्स हैंड इन कुकिंग. बोलते हैं ना कुछ लोगों की स्पेशलिटी होती है, जैसे पेरेंट्स की कुछ एक स्पेशलिटी होती है, हमारे रिलेटिव्स की होती है, तो कहते हैं हम मदर के जो कुकिंग स्पेशलिटी वैसा कुछ ढूंढ रहे थे. सो वी हैव अराइव्ड दिस टेबल. Ultimately they arrived the table. The Lahore run away the Sindhi refugees with his beautiful wife. So we have reached the Lahore and there is a Sindhi refugee who has ran away from Lahore, and then we are taken to the person. There is a Sindhi refugee who has run away from Lahore. Lahore से वो भागा है with his beautiful wife, and he is with his beautiful wife who prays each day to Krishna. यानी कि जो लाहौर से सिंधी रिफ्यूजी भागा है, his wife prays to Lord Krishna. She is a Hindu and keeper of her children and life, and she prays to Krishna to be the keeper of her children as well as her life. The Englishman too young to be flavored by the Raj, and there is an Englishman who is very young, he is flavored by the Raj. So what is she, what does it mean that he is thinking of what we call British Raj, British Raj के बारे में वो सोच रहा है. The girls with silky hair carrying confident air of Bombay. There are two girls, their hairs with their silky hair, they are very confident and they are feeling like Bombay like feel they are having. This winter we have learned to wear our past like summer clothes, and in this winter we have learned, what did we learn? That to put on our past like summer clothes. Summer clothes की तरह हम जो है वो winter में क्या कर रहे हैं? We are carrying our past like summer clothes, means they are thinking of their past and they are taking their food at the Lahore Karai. So yes, a great day, a feast. It was a feast, it was a great day. We swoop on a whole family of dishes. We just enjoyed variety of dishes. The tadka dal is Auntie Hamid. Tadka dal reminds me us of Auntie Hamid. Karahi gosht is Khala Amina. Karahi gosht is reminding us of Khala Amina. Gajar halwa is Appa Rashida. These are females who were, who prepared amazingly good food. कोई गाजर का हलवा बनाता है, कोई कढ़ाई गोश्त बनाता है, कोई तड़का दाल बनाता है. The warm naan is you, and warm naan is prepared by
you, my hand stops halfway to my mouth. When I just want to put that very bite into my mouth, it stops. The Sunday light has locked on all of us. Sunday light has just fall on us. The owner's son is smiling and cook at the hot kebabs, and the owner's son, at the Lahore Karai, whosoever the owner is, his son is smiling, preparing kebab. Kartar, Rohini, Robert, Ayesha, Sangam, I bound together by the bread we break, and we are bound together. We are collectively sitting. देखो unity in diversity को इसमें बताया है. We are sitting together. We are breaking bread means we are taking food together, sharing out our continent, and we are sharing the views related to our continent, our country. These are ways of remembering other days. We may prefer Chinese. These are the ways when we remember of the days, when we come to Lahore Karai and remember of the days, and we think of our homes from where we belong. And the food is not very, very important. Important is the feeling of sitting together and chatting together and sharing together. So this was all about your poem. So I'll tell you about important questions today. What is the significance of Sunday in the poem? It is very important, and summary you'll have to prepare, and summary के साथ आपका एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस टू प्लेसेस एंड पीपल्स नेम्स इन द पोएम. These things you'll have to prepare, and they are equally important. Good day.